हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोगों ने जो एल्कली था, एल्कली को हम क्या कर रहे थे, साल्ट का सॉल्यूशन में ऐड कर रहे थे और आपको क्या मिल रहा था, हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। क्या मिल रहा था, हाइड्रोक्साइड। तो उसी का पीपीटी देख करके हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन सा कलर यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर कौन सा मेटल वहाँ पे प्रेजेंट है। और वो एल्कली क्या क्या देख चुके हैं हम, NaOH देखें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सेम एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का डिस्कशन कर चुके हैं। दोनों का सेम था, रिएक्शन दोनों का क्या था, सेम था। बस Na की जगह कौन आ रहा था, पोटेशियम। ठीक है, सोडियम की जगह कौन आ रहा था, पोटेशियम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब साल्ट का सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, अगर ये देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये -2 चार्ज में है, ये +2 में है। इसमें क्या है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। लेकिन इसका चार्ज 2 था, इसके साथ चार्ज 1 था, तो इसको 2 आना पड़ेगा। कितना आना पड़ेगा, 2 आना पड़ेगा, 2 मोल्स आना पड़ेगा, जिससे चार्ज बराबर हो जाए और वो रिएक्शन में चल जाए। तो मेरा बन गया आयरन हाइड्रोक्साइड, या फिर इसका नाम है +2 ऑक्सीडेशन में है तो इसका फेरस हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसके साथ एमोनियम सल्फेट बन रहा था, एमोनियम सल्फेट बन रहा था और वो डर्टी ग्रीन कलर होता है और इनसोल्युबल होता है एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में, एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड में, एमोनियम हाइड्रोक्साइड में, एमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या हो जाएगा, डर्टी ग्रीन कलर दिखेगा। लेकिन आप पढ़ के ही आए हैं क्योंकि Fe+2 क्या देता है, डर्टी ग्रीन कलर देता है। उसके बाद FeCl3 मतलब क्या है, आयरन क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है। इसको आप फेरिक क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड। मतलब एक कितना चार्ज में है, +3 चार्ज में है। ये -1 का है इसीलिए ये 3 है, इसको बैलेंस करने के लिए आया हुआ है। इसका चार्ज क्या है, माइनस है, इसका चार्ज क्या है, प्लस है। इसका -1, इसका +1। तो इसको कितना आना पड़ेगा, इसका चार्ज +3 है, इसको -1 है, तो 3 आना पड़ेगा। कितना आना पड़ेगा, 3 मोल्स, जिससे वो रिएक्शन क्या बन जाए आपका, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। नाम भी लिख सकते हैं आप, ये क्या था, फेरस, फेरस हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका कलर कौन सा होता है, इसका एक्सेस में क्या कलर देखने को मिलता है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलता है और ये इनसोल्युबल होता है। ये भी क्या हो जाएगा, इनसोल्युबल। सेम आगे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फिर से क्या है, आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट है। इसमें भी Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे पता चला, क्योंकि सल्फेट का 2- चार्ज होता है, इसका +2 या फिर +3 होता है। लेकिन इसमें लिया गया है 3, तो इसका किसका है, ये आयरन का है, तो Fe+3 में है और SO4 2- में है। चार्ज को मतलब इंटरचेंज किया हुआ है। फिर से एमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम जब ट्रीट कराएंगे, एमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपका NH4+ में टूटता है और OH- में टूटता है। तो M- वाला चार्ज किसके साथ जाएगा, आयरन के साथ। तो फिर से वही बनेगा, क्या बनेगा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। और फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ आपका क्या बनेगा, एमोनियम सल्फेट, और जो सेम रेडिश ब्राउन और इनसोल्युबल होता है, ये दोनों सेम था। उसके बाद आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है। और कॉपर सल्फेट को जब हम एमोनिया हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे, कॉपर सल्फेट को एमोनियम हाइड्रोक्साइड में, इस कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। ये कौन सा कलर होता है, येलो कलर होता है। ये कौन सा कलर होता है आपका, ग्रीन कलर होता है। उसके बाद वो रिएक्शन में क्या दे रहा था, ये बन रहा था कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसके साथ एमोनियम सल्फेट, और ये पेल ब्लू कलर आपको देता है। और जब एक्सेस में ले लेंगे वो सोल्यूबल हो जाता है और डीप ब्लू कलर आपको सोल्यूशन दिखता है। एक्सेस का मतलब ये समझ में आ गया, इसको ले लीजिए। हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह चाहिए तो ऊपर का मिटा देते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ये क्या है, कॉपर सल्फेट को जब हम क्या ले लेंगे, ये एक्सेस में नहीं था, एक्सेस में नहीं था, आपको 2 मोल लिया गया था, तो आपको कॉपर का हाइड्रोक्साइड देखने को मिल गया, ठीक है, जिसको आप क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाए, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, और ये ब्लू कलर देता है। जब एक्सेस में आप CuSO4 को एक्सेस में ले लेंगे, एक्सेस मतलब क्या है, ज्यादा NH4OH, मतलब जब तक वो सोल्यूबल ना हो जाए तब तक उसको लीजिएगा, तो आपका हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, एक क्या बन जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो CuNH3 का होल 4 हो जाएगा, और उसके साथ OH का होल 2 बन जाएगा, उसके बाद 4H2O बन जाएगा। और ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और डीप ब्लू कलर होता है, डीप ब्लू कलर होता है। ये कैसे लिखे हैं, देखो, ये जब बना है, ये पूरा बना है, उसी में देखो सेम उसी को लिखा गया है, उसी में अगर फिर से हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाल देंगे, ये वही है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है और एमोनियम सल्ट बना था, उसी में और हम NH4OH को डाल देंगे, एमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाल देंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स दे देगा। क्या दे देगा, ये कॉम्प्लेक्स दे देगा। और यहाँ पे एक छूट गया है, SO4 आएगा, SO4 आएगा, ठीक है। तो ये आपका बन रहा था। अगर सेम उसी तरह जो आपका पहले ही था और लिखा गया है, और 4 मोल ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, तो आपको फिर से एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। और क्या हो जाएगा, अब सोल्यूबल हो जाएगा, डीप ब्लू कलर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्लियर है। आप सीधा बोल सकते हैं, अगर हम कॉपर सल्फेट को एक्सिस NH4OH में, मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसॉल्व करेंगे, तो मेरे को एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देते हैं, और वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, जिसका कलर डीप ब्लू कलर होता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है। एक कॉपर के लिए था। उसी तरह अगर हम जिंक के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे, जिंक के लिए, जिंक सल्फेट, किसका ले लेंगे, जिंक सल्फेट, जिंक SO4, जिंक सल्फेट को हम NH4OH के साथ ट्रीट कराएंगे, तो मेरा क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड का PPT बनेगा। ये कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। सॉरी व्हाइट कलर होता है, ग्रीन नहीं व्हाइट मिलता है। ये कौन सा कलर होता है, व्हाइट कलर मिलता है। और इसका साल्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, NH4 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसी को हम क्या लेंगे, ZnSO4 को हम एक्सेस में ले लेंगे, एक्सेस NH4OH में ले लेंगे, सेम उसी तरह बनेगा। अगर सेम इसी की जगह हम जिंक सल्फेट को, इसी को मिटा के कर दें क्या, ये तो समझ में आ गया था, इसी को मिटा के कर देते हैं। यहां पे अगर हम ले लेंगे किसको, जिंक सल्फेट को, इसमें ले लेते हैं जिंक सल्फेट, इसमें क्या ले लिए, जिंक सल्फेट, तो मेरा यहां पे क्या बन जाएगा, जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जब इसको रिएक्शन कर लेंगे एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका जिंक का कॉम्प्लेक्स बनेगा। किसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिंक का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जिंक का कॉम्प्लेक्स बनेगा। बस कुछ डिफरेंस नहीं है, पूरा सेम है कॉपर के जैसा, ठीक है। जब एमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक करेंगे तो ये भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और एक कलर दिखाएगा, कलर कौन सा दिखाता है, व्हाइट, जेलेटिनस व्हाइट कलर देखने को मिलता है, जेलेटिनस व्हाइट कलर आपको देखने को मिलता है। सेम दोनों का सेम, एकदम सेम था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको एक्सेस में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn कॉम्प्लेक्स बनेगा NH3 का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके बारे में आपको देखने को मिल जाता है, OH प्लस 4H2O, ठीक है, समझ में आ गया। इतना रिएक्शन हो गया। आपका लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन क्या है आपका, देखिए लास्ट, लेड सल्फेट, क्या है, लेड सल्फेट, PbSO4 प्लस NH4OH,
तो आपका क्या बनेगा, लेड हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा आपका, लेड हाइड्रोक्साइड। और लेड हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। और इसके साथ क्या बनेगा, NH4 का होल 2 और SO4, ठीक है। और ये कौन सा कलर दिखाता है, चल्की, मतलब चक के जैसे व्हाइट देखने को मिलेगा एक्सेस में। और ये भी क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इनसोल्यूबल हो जाएगा। लेड कभी ये लेड नहीं होता है, लेड इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। लेड के लिए हो गया, लेड के लिए हो गया, लेड के लिए हो गया। तो अभी पूरा जितना बताए उतना पूरा जल्दी जल्दी से एक बार समराइज कर लीजिए, बहुत बेहतरीन होगा। तो मतलब एक ही टेबल में एक ही बार में सब कुछ आ जाए मेरे पास तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जल्दी जल्दी से देखो। सबसे पहले क्या होता है, हम क्या बोले, जब हम लेंगे कैल्शियम का सोल्ट लेंगे, किसका लेंगे, कैल्शियम का सोल्ट लेंगे। कैल्शियम का सोल्ट 9 पीपीटी देता है, पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं देता है, 9 पीपीटी फॉर्म्ड। दूसरा बात, जब FeSO4 के साथ हम NH4OH को ट्रीट करा रहे थे तो मेरा क्या बना था, FeOH का होल 2। दूसरा क्या था, FeCl3 के साथ जब NH4OH को ट्रीट करा रहे थे, बैलेंसिंग कर लेना, FeOH का होल 3 बन रहा था। Fe2SO4 का होल 3 के साथ ट्रीट करा रहे थे NH4OH के साथ, मेरा वही बन रहा था FeOH का होल 3। इसमें साल्ट का सॉल्यूशन जो रेस्ट बच रहा था उसमें लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद हम कॉपर का सल्फेट के साथ NH4OH को ट्रीट करा रहे थे तो मेरा क्या बन रहा था, CuOH का होल 2। अगर उसी को एक्सेस में ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे इसी के NH4OH को, तो मेरा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा था। अगर और क्या लिख सकते हैं, जिंक सल्फेट को NH4OH के साथ ट्रीट कराएंगे तो मेरा फिर से क्या बन जाएगा, जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और एक था लास्ट, PbSO4 प्लस NH4OH के साथ करेंगे तो मेरा PbSO4 और PbOH का होल 2 बन जाएगा। साल्ट को लिख दीजिए, साल्ट क्या होता है इसमें, NH4 इसमें क्या हो जाएगा, NH4Cl। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बचा SO3 बचा, इसमें NH4SO4, इसमें भी वही हो जाएगा, सेम लिख देना, ये सब सेम था, ये सब साइड में सेम था, SO4 के साथ सेम था। इसका कलर देखने को क्या मिला था, आपका कलर ग्रीन, डर्टी ग्रीन। इसका क्या देखने को मिला था, रेडिश ब्राउन। क्या देखने को मिला था, रेडिश ब्राउन। इसका कलर देखने को मिला था पेल ब्लू, पेल ब्लू। इसका देखने को मिला था क्या, वाइट, चल्की वाइट। और इसमें देखने को मिला था क्या, वाइट, जेलेटिनस वाइट देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये टेबल नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आप उसको भी याद करें, इसको भी करिए, कैसे कलर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका रिएक्शन बनाइए, आगे का क्वेश्चंस वगैरह देखा जाएगा। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।